गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12th की फर्स्ट बुक बिस्तास की थर्ड चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नेम है, जैसा कि आपको पता ही होगा, डीप वाटर। ओके। और इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसकी जो स्टोरी है इसको शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डीप वाटर लेसन में नरेटर ने अब खुद की स्टोरी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो नरेटर है यहाँ पे ऑथर है, उनका नाम है विलियम डगलस। उन्होंने बताया कि किस तरह वो स्विमिंग करने से काफ़ी ज़्यादा डरते थे, बट जब वो अडल्ट एज में हुए तो अपने इस फियर को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्विमिंग करने की कोशिश की या स्विमिंग सीखने की ट्राई की। तो अब हम लेसन में देखेंगे कि क्या ये जो नरेटर है विलियम डगलस, इन्होंने इस एज में स्विमिंग सीखी या नहीं सीखी, और सीखी तो करने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, किस तरह उन्होंने अपनी स्विमिंग सीखने के लिए स्ट्रगल किया। तो इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने दिखाई दे रहा होगा, विलियम डगलस। ओके। तो इन्हें ये ऑथर भी हैं और इनके ऊपर क्या ये स्टोरी डिपेंड है। ओके। तो यहाँ यहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ लाइफ के बारे में बताया है कि उन्होंने क्या जो अपनी अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जो मेन लेसन हमारा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके। सो लेसन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके। सो यहाँ पे है, it had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn swim. Okay. So next यहाँ पे there was a pool at YMCA at Yakima that offered exactly the opportunity. ओके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे YMCA क्या है। ओके। ये एक फुल फॉर्म आती है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। ओके। सो देखते हैं लेसन में क्या होता है। सो तो यहाँ पे जो राइटर है वो किसकी बात करता है, उस समय की बात करता है जब वो कितना होता है, 10 या 11 वर्ष का होता है। लिखा यहाँ पे 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, कि जब वो 10 या 11 वर्ष का होता है। ओके। और उसमें वो क्या चाहता था कि वो तैरना सीखे, स्विमिंग सीखे। ओके। तो नेक्स्ट वो बताता है कि वहाँ पे जो एक शहर है याकीमा, वहाँ पे YMCA पूल होता है, और द पूल बिलोंगिंग टू YMCA। और ये जो पूल है ये YMCA से बिलोंग करता था। ओके। मीन्स इसको जो ऑपरेट करने वाले थे वो YMCA वाले थे। द पूल वॉज आइडल फॉर लर्निंग स्विमिंग। और ये जो पूल था वो आइडल था, ठीक है, टू लर्निंग स्विमिंग या फॉर लर्निंग स्विमिंग। टू नहीं होगा यहाँ पे, फॉर लर्निंग स्विमिंग। ओके। तो स्विमिंग सीखने के लिए क्या पूल था, ये आइडल था। ओके। तो हम देखते हैं कि किस तरह जो ये जो राइटर है, जब ये 10 से 11 वर्ष का होता है और ये स्विमिंग सीखना चाहता था, और उसको ये मौका कब मिलता है, जब उसको याकीमा एक YMCA पूल मिलता है। ओके। तो उसकी जो डिजायर है वो फिर से जाग उठती है कि अब वो क्या सीखेगा, स्विमिंग सीखेगा। ओके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, मदर continually warned against it and kept fresh in mind the detail of each drowning in the river. Okay. सो ट्रेचरस का मीनिंग होता है डेंजर या अनप्रडिक्टेबल, मीन ऐसी चीज़ के बारे में हम प्रिडिक्शन ना कर सकें। जिस तरह रिवर के बारे में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि कब उनका पानी बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है, या वो अनप्रडिक्टेबल होती है। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे कंटिन्यूली का मीनिंग आपको पता है, रेगुलरली बेसिस पे काम करना। ओके। सो देखते हैं हम यहाँ पे कि नेक्स्ट नेटर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो नेटर ये बताता है कि जो याकीमा रिवर है वहाँ पे वो क्या थी, अनप्रडिक्टेबल थी, और उसकी मदर ने कई बार राइटर को एडवाइस दी थी कि वो क्या करे, इस रिवर में ना जाए। ओके। शी यूज टू रेगुलरली टेल हिम अबाउट द केस ऑफ डेथ ड्यू टू ड्रोनिंग इन द रिवर। और उसकी जो मदर है वो बार बार उसको उन इंसिडेंट्स के बारे में बताती थी जिस दौरान क्या होता कि वहाँ पे नदी में डूबकर लोगों की मौत हो गई थी। ओके। शी हैड टोल्ड हिम सो मैनी टाइम्स दैट ईच इंसिडेंट वॉज ऑलवेज फ्रेश इन माइंड। तो नेटनेक्स्ट पता है कि ये जो बातें हैं उसकी मदर ने उनको इतनी बार बता दी थी कि इन बातों की जो मेमोरी थी वो उसकी माइंड में हमेशा फ्रेश रहती थी। ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट द YMCA पूल वॉज सेफ, इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर,
द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, आई गॉट। ओके, तो हम फिलहाल ग्रेजुअल तक देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड है या यहाँ पे जो नेटर है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो नेटर ने कहता है कि जो भाई हम सी ये पूल था वो स्विमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ था। सो नेटर कहता है कि द पूल वॉज 3 feet डीप एट वन एंड 1 end एंड 9 feet डीप एट द अपोजिट एंड। तो नेटर क्या कहता है कि ये जो पूल था वो क्या था, जैसे सपोज करें हम ये जो पूल है तो बताता है कि वो एक तरफ से वो 3 feet डीप था और दूसरी जगह से वो 9 feet डीप था। ओके, तो इसलिए यहाँ पे डूबने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए नेटर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ये डिटरमिन होता है कि वो तैरना सीख ही जाएगा। ओके, द स्लोप ऑफ बॉटम वाज पूल वेरी ग्रेजुअल, और जो स्लोप है वो पूल की वो काफ़ी क्या है, ग्रेजुअल है। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो वेंट टू द पूल, आई हेटेड टू वॉक, आई हेटेड टू वॉक। आगे देखते हैं कि क्या है यहाँ पे लेसन में या नेक्स्ट क्या है। ओके ओके, ये रहा, आई हेटेड टू वॉक naked into it and show my skinny leg, but I subdued my pride and did it. Okay, so water wings क्या है, air bags want to keep a swimmer afloat। तो वाटर विंग्स आपने देखे होंगे कि तैरने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग स्विमिंग करना नहीं जानते हैं वो वाटर विंग्स का यूज़ करते हैं ताकि वो क्या करें, बेटर तरीके से स्विमिंग कर सीख सकें और डूबे ना। ओके, और नेक्स्ट में यहाँ पे स्किनी यानी थिन। ठीक है, स्किनी में तो थिन यानी पतली, THIN। ओके, थिन। और सबड्यू मीन्स लोअर करना, किसी चीज़ को लो करना, लोअर, LOWER, लोअर करना। और प्राइड मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, सो नेटर नेक्स्ट में आता है वो हम देखते हैं। तो जो डगलस होता है वो क्या करता है, वो न्यू वाटर विंग्स खरीदता है और वट नेक्स्ट बताता है कि ही डिड नॉट लाइक वॉक इन हिज स्विमिंग कॉस्ट्यूम, और वो जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है वो उसमें वॉक करना उसको काफ़ी पसंद नहीं था। ओके, वो हेट करता था बिकॉज इट्स शोज हिज थिन लेग, क्योंकि इसके कारण उसकी जो थिन लेग्स थी वो क्या थी, वो शो हो जाती थी। ओके, ही लोअर्ड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वोर हिज स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड वेंट टू द पूल। तो अब जो रेटर होता है यानी डगलस होता है उसने क्या किया, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जो प्राइड है, उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है और वो कॉस्ट्यूम पहन के किस तरफ चल देता है, स्विमिंग पूल की तरफ वो चल देता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग however I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on him yet. ओके, तो यहाँ तक हम देखते हैं, हम कैलिफोर्निया तक देखते हैं हम क्या है यहाँ पे लेसन में। तो अवर्शन का मीन है, एक वर्ड है यहाँ पे अवर्जन, ये रहा। ठीक है, इसका मीनिंग होता है हेट करना या किसी को डिसलाइक करना। ओके, अवर्शन। ठीक है, अवर्शन का मीन लग गया आपको पता। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेटर वो कहता है कि उसका पानी के प्रति या वाटर के प्रति हमेशा अवर्शन रहा, यानी वो पानी को हमेशा हेट करता था। वाटर वेन एवरी वाट वेंट इन टू द वाटर, जब भी वो पानी में जाता था तो वो पानी को हमेशा हेट ही करता था। देयर इज दिस लाइक हैड स्टार्टेड व्हेन ही वाज 3 years एज। तो नेक्स्ट नेटर बताने की कोशिश करता है कि ये जो इसका अवर्शन था वो कब स्टार्ट हुआ, जब वो 3 वर्ष का था, या ये जो हेटेड थी वो कब स्टार्ट हुई, जब वो 3 वर्ष का था। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे दैट टाइम हिज फादर हैड टेकन हिम टू अ सी बीच इन कैलिफोर्निया। तो उस समय उसके जो फादर थे उसको वो कहाँ ले गए थे, सी बीच था कैलिफोर्निया में। तो वहाँ पे उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तभी क्या था, उनको पानी के साथ नफरत हो गई थी या स्विमिंग के साथ नफरत हो गई थी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ, आई हंग ऑन हिम yet the wave knocked me down and swept over me. I was worried in water. तो नेक्स्ट नेटर बताता है कि इस तरह वो उस दौरान जब वो 3 वर्ष के थे वो पानी में डूब गए थे। तो देखते हैं हम, सर्फ का मीन्स क्या है, वेव्स ऑफ सी, जो वेव्स होती हैं सी की उनको हम क्या बोलते हैं, सर्फ बोलते हैं। ओके, सर्फ क्या होती हैं, वेव्स ऑफ सी। हंगॉन मीन्स, हंगॉन का मीन आप जानते हैं, बेसिक शब्द है ये। ओके, और नॉक डाउन मी थ्रू डाउन। ओके,
नॉक मी डाउन का मीनिंग है नीचे फेंक देना, ओके। और वर्ड का मीनिंग है सबमर्ज्ड एंड डूब जाना, ओके। सो तो डगलस आगे कहते हैं कि डगलस एंड हिज फादर स्टूड इन द वेव्स, कि मैं और जो उसके पिता थे वो कहाँ पे खड़े थे, पानी में खड़े थे। तभी क्या हुआ, और वो उन्होंने अपने फादर को टाइटली होल्ड किया हुआ था। व्हाट ए वेव्स थ्रू हिम डाउन, तभी क्या हुआ कि पानी की वेव आई और उसको नीचे गिरा दिया। द वेव वेंट ओवर हिम, और ये जो लहर थी वो उसके ऊपर चली गई। ही वॉज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, और वो इस तरह वो पानी में पूरी तरह डूब गया था या डुबकी लग गई थी उसकी पानी में, ओके। तो इसी दौरान क्या था, उसके जो डर था उसके मन में स्टार्टिंग से ही तैयार हो गया था। आगे देखते हैं हम कि आगे नेटर क्या बताता है। तो नेक्स्ट नेटर कहता है कि माई ब्रीथ वॉज गॉन, तो जब वो उसके ऊपर जो लहर गया या पानी गया तो उसकी जो सांस थी वो चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, फादर लाफ्ड, वट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, ओके। तो नेक्स्ट नेटर कहते हैं कि डगलस को उस समय क्या हुआ, सांस ना ले सका, ओके, और वो डरा हुआ था, और तभी उसके फादर उस पर हंसने लगे। बट डगलस वाज वेरी मच अफ्रेड, तो इस इंसिडेंट के दौरान जो डगलस था वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। द वेव वॉज वेरी पावरफुल, क्योंकि ये जो वेव थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। डगलस ओवरकम बाय द फोर्स ऑफ वेव, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड unpleasant memories and stayed childish fear, but in a little while I gathered confidence, okay। तो रिवाइव का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, रिवाइव का मीनिंग होता है रिफ्रेश करना, किसी चीज़ को दोबारा जीवित करना या रिफ्रेश करना, ओके। स्टेड का मीनिंग है रिवाइव्ड, सेम मीनिंग है यहाँ पे, ओके। तो देखते हैं। तो अब नेटर रहा था कि जब वो दोबारा YMCA पूल में जा रहा था तो वो अपने जो प्रीवियस बैड एक्सपीरियंस था जो कि उसके साथ बचपन में हुआ था, उसको याद आ गया। ही फियर्स ऑफ चाइल्डहुड केम बैक टू हिम, बोलने की बात है कि जो उसका चाइल्डहुड फियर्स था वो फिर से उसके पास आ गया था। बट वेरी सून ही बिकम कॉन्फिडेंट, तो अब वो जल्दी ही के कॉन्फिडेंट बन गया था कि अब मैं स्विमिंग सीख के ही दम लूँगा, ओके ओके। तो नेक्स्ट है यहाँ पे I paddled with my new wings, watching the other boys and trying to learn by copying them. Copying means to copy करना, okay? And I did this 2 or 3 times on different days, and I was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. Okay? तो पैडल का मीन क्या होता है, स्वैम करना, SWAM, स्वैम करना, ओके। पैडल का मीन ये हो गया। हैप्पीइंग का मीनिंग आपको बता दीजिए, कॉपी करना होता है, ओके। फील एट ईज का मीनिंग है, यहाँ पे वर्ड आया है फील एट ईज, इसका मीनिंग है कॉन्फिडेंट होना या कंफर्ट होना पानी में, COMFORT, ठीक है, कंफर्ट होना पानी में। और मिस एडवेंचर क्या होता है जानते हैं, इंसिडेंट या एक्सीडेंट, ओके। सो एक्सीडेंट होता है। तो देखते हैं हम अगले लेसन में क्या होता है। डगलस यूज टू हिज वाटर विंग्स टू स्विम इन द पूल, तो नेक्स्ट जो डगलस वो क्या करता है कि वो जो उसके वाटर विंग्स होते हैं उनको यूज करता है टू स्विम इन द वाटर पूल। ही वॉज वॉचिंग अदर वॉच एंड ट्राई टू लर्न बाई कॉपिंग देम, ओके। ही स्वैम विद हिज वाटर विंग्स 2 or 3 times on different days. He had started gaining confidence just that time an accident occurred, okay। तो इस तरह क्या हुआ, जो विलियम डगलस होता है वो अपने वाटर विंग के साथ पानी में चला जाता है, और जो लड़के वहाँ पे स्विमिंग कर रहे होते हैं उनको वो एपिंग करके कॉपी करके वो तैरना सीख लेता है, ओके। तो इस तरह वो उन लड़कों को कॉपी करता हुआ वो 2-3 दिन वो स्विमिंग सीखता रहता है। ही हैज़ स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है, धीरे धीरे उसमें क्या आता है तैरने का वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब वो स्विमिंग सीख लेगा। बट उस टाइम क्या एक मिस एडवेंचर हो जाता है पूल में, ओके। तो ये मिस एडवेंचर क्या होता है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये जो जहाँ पे जितने भी टफ वर्ड हैं, ओके, जैसे वर्षन था, ठीक है, ये जो वर्ड आपको क्या है एग्जाम में यही वर्ड आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये कॉम्पिटिशन वाला जो क्वेश्चन है इसमें आते हैं। तो ये सिनोनिम, इन वर्ड के आप सिनोनिम खुद चेक कर सकते हैं कि सिनोनिम क्या है या इनके अपोजिट क्या है, ये आपको खुद देखने पड़ेंगे, ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करते हैं, ओके।